टोला गांव और यहाँ जो फड़ापेन हमारे शंभू शेख का जो स्थान है उस भूमि को मैं नमन करना चाहता हूँ और नमन करता हूँ यहाँ के समस्त देवी देवता जितने भी यहाँ ग्राम की शक्तियाँ हैं सभी को नमन करता हूँ। और आज के यहाँ जो शानदार कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश ध्रुवे जी और जितने भी यहाँ हमारे अतिथि आए हुए हैं सभी अतिथियों को सादर सादर मेरा सेवा जोहार। और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मातृशक्ति पितृशक्ति एवं जीएसयू के जितने भी युवा साथी हैं सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी सयाम मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई कि शराब का सेवन हमारे समाज को बहुत चीजों से वंचित रखा है। क्योंकि आज हमको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है प्रकृति का अटूट नियम है निरंतर परिवर्तनशील होना, ये सभी जानते हैं। उसी प्रकार क्या प्रकृति के अनुरूप में क्या हम सब आज जो ये सब समाज है आदिवासी समाज है हम क्या अपने आप के अंदर में इतना बदलाव लाए हैं? और यदि नहीं लाए हैं तो आज हमको बदलाव लाने की आवश्यकता है। मैंने लगभग पिछले 10 साल पहले गोंडी एजुकेशन यूथ फाउंडेशन की स्थापना हमारे कुछ सहयोगियों के द्वारा हमने एक संकल्पना ली कि समाज के बीच में हम 3 चीजों पे काम करेंगे। जैसे आपको ज्ञात होगा धन बल, बाहुबल और ज्ञान बल, ये 3 बल ऐसे हैं पूरी दुनिया इस पे नतमस्तक होती है। तो क्या हमारे समाज के अंदर में धन बल है या बाहुबल है या कोई ज्ञान बल है? और यदि है तो आज बहुत कम मात्रा में है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए हमने गोंडी एजुकेशन यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सबसे पहले हमारे कोयतुर जन के संस्थापक छत्तीसगढ़ से बिशंबर मरकाम जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो बहुत जबरदस्त यूट्यूब चैनल संचालित किए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि गोंडी एजुकेशन यूथ फाउंडेशन 2012 में हमने छत्तीसगढ़ में 18 कोचिंग क्लास निःशुल्क संचालित करने का काम किया है। और इसके पीछे एक विजन है। वो विजन है ऐसा कि जब तक के हमारे समाज का खुद का एक विंग नहीं होगा। आज मैं बता दूं कि क्या हमारे समाज की जिम्मेदारी क्या हमारी समझ रहे हैं हम? यदि हमारी समझते तो आज हमारा खुद का स्कूल होता, खुद की यूनिवर्सिटी होते, खुद के बहुत बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती और या फिर हम बहुत अच्छे अच्छे जगह में होते। इतने साल से आज पूरे देश में नहीं पूरे कहीं भी आप जाइए आदिवासियों का हर जगह आंदोलन, चकाजाम, अधिकार, ये सारे चीज के लिए लड़ रहे हैं। मगर उसके साथ एक चीज की कमी है, वो चीज है कि हम अंदर से तैयार नहीं हो रहे हैं, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन अपनी स्वयं की जिम्मेदारी हम समझ जाएंगे उसी दिन शायद मैं तो समझता हूं कि हमारे भारत में इस गोंडवाना का एक नए सूरज का एक उदय होगा। और हमने वही मिशन को लेकर के गोंडी एजुकेशन यूथ फाउंडेशन की स्थापना करी और गोंडी एजुकेशन यूथ फाउंडेशन में आज तक हमने 18 कोचिंग क्लास निःशुल्क संचालित किए हैं। और उसके साथ एक स्कूल भी हमने कोयतुर पब्लिक स्कूल जो छत्तीसगढ़ में रेंगाखार गांव के पास में पिछले 2016 से हमने वहां पे बैगा जनजाति के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। और यही नहीं साथियों, आज हमको काम करने की आवश्यकता इसलिए भी है, जो शिक्षा का एक क्षेत्र हो गया, दूसरा क्षेत्र हमको एक व्यापार के क्षेत्र में हमको मजबूती लानी पड़ेगी। तो पिछले 2020 में हमने टीसीसीआई करके एक छोटा सा विंग बनाने का प्रयास किया है। टीसीसीआई का मतलब है ट्राइबल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसमें अभी तक के 500 व्यापारियों का एक समूह हमने तैयार किया है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसमें बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और आने वाला समय हम लोग ये समझ रहे हैं कि देखिए एक ही प्लेटफॉर्म नहीं होता है। हम लोग जिस प्रकार से बोलते हैं ना कि राजनीति एक ऐसे ताले की चाबी है
जिससे हम सारे तालों को खोल सकते हैं मास्टर की। मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज हमारे समाज का जो बैकफुट यदि आप देखें तो उस क्षेत्र में हम लोग जीरो हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा खुद का एक मिशन होना चाहिए, खुद का एक विंग होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्गों का एक समूह चाहिए। धर्म के क्षेत्र में अलग काम करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। यहाँ मास्टर प्लान करने का काम नहीं होगा। मास्टर यदि आप हर चीज में यदि मास्टर हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं है। आपको कोई एक चीज में मास्टरी करनी पड़ेगी। या तो आप एक व्यापारी बहुत अच्छे हो सकते हैं, या तो एक वक्ता बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर एक राजनीतिक व्यक्ति बहुत अच्छे हो सकते हैं। मगर आप कहें कि सर्वगुण व्यापी आप हर क्षेत्र में हर चीज में एक ही व्यक्ति काम करेगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता। इसलिए हमको हर क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में हमको अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जैसे मैम ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो आदिवासी समाज है ये हिंदू नहीं है, बेशक नहीं है, मगर ये कहने से नहीं होता ना, आपको आज साबित करनी पड़ेगी। आज आपकी संस्कृति चीख चीख के बोल रही है कि आप हिंदू नहीं हो। आपकी परंपरा, आपकी रीति नीति, रूढ़ी प्रथा, ये सारा चीज संविधान में पूरे तरह से दर्ज है। इस चीज को आपको जानने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जैसे कि आपको आज पूंजी के क्षेत्र में आने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपके पास पूंजी है तो आप बाहुबल भी हासिल कर सकते हैं और आपके पास जो ज्ञान का बल जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन, मैं तो मानता हूं कि जिस दिन हमारा आदिवासी समाज व्यापारी बन गया तो यहाँ के जितने राष्ट्रवादी लोग हैं ना, उस दिन वो भिखारी हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। आपको व्यापारी बनना ही पड़ेगा। आज जाके देखिए, मैं बैयर तहसील का रहने वाला हूं। आज मेरे बैयर तहसील में कम से कम 60% लोग पलायन हो चुके हैं। 60% लोग पलायन हो चुके हैं। हम मंचों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गोंडवाना राज था, हमारे सोने के सिक्के थे, हमारे महल अटारी हुआ करते थे, मगर राजा से रंग कैसे हुए, इस पे आज विचार करने की आवश्यकता है। इस पे आज सोचने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। हम बातें बड़ी बड़ी करने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कम से कम कुछ लोगों को आपके घर से बाहर भेजना पड़ेगा। पलायन के लिए नहीं, व्यापार के लिए भेजिए, व्यापार कराइए, मजबूरी है। यदि आप व्यापारी नहीं बने तो आने वाले 10 साल नहीं 5 साल के अंदर में आप मिट जाएंगे, क्योंकि पूंजी ही वो एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से अपने समाज को हम और से और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं कितने सारे गांव को यहां से विस्थापित किया जा रहा है। अभी अभी बीच में मैं सुना था इसी क्षेत्र में शायद 200 या 250 गांव विस्थापित होने वाले हैं। इसका भी लिस्ट आ चुका है। क्या करेंगे आप? चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। आपके पीछे एक मजबूत ताकत की आवश्यकता है और वो बिना पूंजी के संभव नहीं है। तो मैं तो मानता हूं, आज देखिए, यदि हमको पूंजी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा तो हमको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, आपने देखे होंगे खेती हम लोग 2 पद्धति से करते हैं। धान की खेती हमारी 2 प्रकार से होती है, एक बुआर पद्धति और एक परहा लगाते हैं ना हम लोग, परहा की पद्धति। आप मुझे बताएं, उत्पादन किसका ज्यादा होता है, बुआर का या परहा का? परहा का ज्यादा होता है ना। कारण क्या है? कारण ये है कि उसको वहां से अलग चेंज करके दूसरे जगह लगाया जाता है। जब तक वो परिपक्व नहीं होता तब तक उसको वहां रखा जाता है, उसके बाद उसको चेंज किया जाता है और उसके बाद फिर उसका उत्पादन बढ़ जाता है। आज मुझे बताएं, क्या हमारा समाज अपने गांव को छोड़ के, अपने इस क्षेत्र को छोड़ करके यहां से दूसरे जगह क्या व्यापार करने गया है? आपके क्षेत्र में यदि कोई बाहर का कोई व्यक्ति पनपा हुआ है तो वो आपके क्षेत्र का नहीं है, वो या तो बिहार का है, यूपी का है, राजस्थान का है, गुजरात का है। तो वो परहा टाइप का काम किया है और हम लोग बुआर जैसे कई पीढ़ियों से अपने गांव में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं हो सकता। आपको उस टेक्निक से काम करना पड़ेगा और वो टेक्निक वही है कि आपको अपने कम से कम 2% युवाओं को अपने गांव से बाहर निकालिए। हमने एक प्लान किया है, बहुत बेहतरीन प्लान है। मेरे जितने भी यहाँ युवा साथी हैं सुन रहे होंगे, आज उस चीज को फॉलो करिएगा। बहुत जबरदस्त काम है। हम हर जगह उसका विंग सेंटर बना दिए हैं। आज आप, यदि आपको व्यापार करना है, आप भिलाई आइए। भिलाई में हमने सेंटर बनाया हुआ है। आपको वहां व्यापार का क्षेत्र डालना पड़ेगा, वहां के सपोर्ट वहां के लोग करेंगे। जो भिलाई का है उसको इस क्षेत्र में लाइए।
हमने जब सर्वे करने का काम किया तो हमने देखे बहुत सारे व्यापारियों का लाइफ जो है ना 10 साल 15 साल से वो व्यापार कर रहे हैं, मगर जहां के तहां है। और एक व्यक्ति जो दूसरे जगह से आपके गांव में आके बैठा हुआ है, 3 साल के अंदर में वो मंजिल पे मंजिल बना लेता है। तो हमने इसके पीछे रिसर्च किया। रिसर्च वही हुआ कि जिस प्रकार से जो बुआई का जो पद्धति है वही हम लोग बुआई करते हैं और वही बुआई के बाद वो वही का वही रहता है, इसलिए वो विकास नहीं करता है और पराह लगाने के बाद वो विकास करना शुरू कर देता है। तो सेम प्रक्रिया आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, दूसरे जगह आपको व्यापार करना पड़ेगा। हम अभी 3 राज्यों को सेंटर बनाए हैं। मैं आज ही नागपुर से आया हूं, कुछ व्यापारियों से मिलकर आया हूं वहां पे मैं। तो हमको बड़े रूप में यदि व्यापारी बनना पड़ेगा, पूंजीपति बनना पड़ेगा, तो हमने 3 राज्यों को सेंटर बनाया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। यदि आपको महाराष्ट्र में कुछ करना है तो जरूर हमसे मिलिए। महाराष्ट्र के लोगों को हम लोग यहाँ उनको सिस्टम बताएंगे और यहाँ के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में जाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में व्यापार करिए। उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में हमने आने वाले 10 साल का हमने एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया है। उस मेगा प्रोजेक्ट के आधार पे हम व्यापारियों को कम से कम 2% 3% यदि हम लोग वृद्धि करते हैं तो हमारे व्यापारी एक दिन बहुत जबरदस्त मजबूत होंगे। क्योंकि हमारे निरंतर हमारे ध्रुवे साहब से बात होती रहती है। ध्रुवे साहब ने अपनी एक जर्नी बताई, उस जर्नी के आधार पे तो मुझे लगता है कि हमारे लोग आज जिले में बिल्कुल नहीं है। 1% व्यापारी भी आज बालाघाट के अंदर में नहीं है। आज सर्वे कर लीजिए, मेरा तो सर्वे है, कम से कम 8 जिलों का सर्वे है मेरे पास। 3 राज्यों में 8 जिले का सर्वे किया हूं। मैं ढूंढ रहा हूं कि ऐसा कौन सा व्यापारी है जो करोड़ों का टर्नओवर देता हो। ऐसा कोई व्यापारी अभी तक हमारे बीच में नजर नहीं आया। 3 राज्यों का मैं भ्रमण कर चुका हूं। बहुत कम लोग अभी पहुंच रहे हैं, पहुंचे भी नहीं है, पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमको इन चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। कहने से कुछ नहीं होगा, कहने वाले बहुत हैं मगर करने वाले बहुत कम हैं। तो करने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे जीएसयू के भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ बालाघाट में एक सेंटर ऑफिस डाले हैं, कालीपुतली चौक में। हमने एक छोटा सा वहाँ पे शुरुआत भी कर दिया है। होलसेल का काम हमारे कुछ टीम के लोग वहाँ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरे जिले में जो भी होलसेल के हम लोग प्रोडक्ट हैं, FMCG के प्रोडक्ट, उनको हम लोग होलसेल में हम लोग सेल करने का काम करेंगे। ऐसा हमने हमारे टीम के माध्यम से शुरुआत करने की कोशिश करी है। क्योंकि पहला हमने एक तो एजुकेशन को हमने हब बनाया है और दूसरा हब हमारा व्यापार है। क्योंकि ये 2 चीज हमारे समाज के अंदर में यदि आज आ जाता है तो हमारा समाज हर क्षेत्र में मजबूत होगा, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी तो यहाँ हमारे बीच बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मेरा तो ज्यादा तजुर्बा नहीं है, हम तो सिर्फ काम किए हैं। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा करके यदि हम लोग एक व्यक्ति को हम लोग उठाते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल में हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमको हिलाने वाला कोई नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता हैं, आपको सुनने भी हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जानकार हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार। धन्यवाद।